नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के बीएल बेचवंत्री की अध्यक्षता में हुई आज जयंती का आयोजन। महात्मा ज्योतिबा फूले की मनाई गई जयंती। चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। मधुबनी हत्याकांड में राजनीति हुई तेज, परिजनों ने आरजेडी सदस्य पर लगाया आरोप। सीबीआई जांच की उठी मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर टीका उत्सव का हुआ आयोजन। विपक्ष ने टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, भारत में क्यों कम पड़ रही वैक्सीन की डोज। देवघर में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने किया रक्तदान। लोगों को भी रक्तदान करने के लिए किया प्रेरित। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीएल बेचवंत्री की अध्यक्षता में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती 12M स्टैंड रोड पर पटना में मनाई गई। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के मौके पर पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्रा, राजेश्वर मांझी, अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी, नीतीश दांगी, मुकेश चंद्र, अनिल रजक, रविंद्र शास्त्री, गीता पासवान, रामनिवास पाल, अधिवक्ता द्वारिका पासवान, विश्वजीत पासवान, वहीं शिव कुमार शर्मा, हम के नेताओं ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। बढ़ते हैं आगे, जहां मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान गंगा नारायण सिंह ने बीजेपी में आंतरिक कलह को नकारा है और अपनी जीत की दावेदारी पेश की है। वहीं खुद को बोरो प्लेयर बताए जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी जमकर निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। मधुपुर उपचुनाव की खुमारी जोरों पर है और लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ही प्रचार प्रसार अभियान जोरों पर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह। इनसे बात करेंगे। चुनाव इस बार बहुत खास लग रहा है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, कहीं न कहीं एक कांटे की स्थिति भी बन रही है बीजेपी और जेएमएम के बीच। लेकिन इन सब के बीच आप अपनी स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो उपचुनाव है और बिल्कुल यहाँ मेरे ख्याल से लगता है चुनाव में सब सीरियस है और अपनी अपनी तरह से सब मजबूती से लड़ना चाह रहे हैं। बट हमारी मजबूती कहीं ना कहीं हमारी जमीनी स्तर पे काफी मजबूत है और हम बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि अस्वस्थ है। हाँ, लड़ाई है तो लड़ाई जब तक आप लड़ाई जीत ना जाए तब तक लड़ाई को लड़ाई समझना चाहिए। और मेरे ख्याल से लगता है कि हम बिल्कुल पूरी लड़ाई को और ईमानदारी से लड़ेंगे। यहाँ की जनता पूरे दिल और ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रही है और गंगा भैया भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप को भारी वोट से जिताएगी। अच्छा, बीजेपी के अलावा अगर मैं व्यक्तिगत आपकी बात करूं तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता से वोट अपील कर रहे हैं और जनता क्या आपको उन मुद्दों को लेकर वोट करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही, जो काम करने का तौर तरीका रहा, जो काम करते हैं चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, लोगों तक पहुंचा है और उससे लोग काफी खुश है। मेरे ख्याल से लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं है जो कि लाभ नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाभ नहीं ले पाए, उनको जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं और उनको विश्वास है कि हमें लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज को देखते हुए लोगों के पास जा रहे हैं और मेरा एक व्यक्तिगत अलग छवि है, क्योंकि लोगों के पास मैं जो लोगों के साथ मेरा अपना पर्सनली जो मेरा अटैचमेंट रहा है, जो उनके साथ मैं सुख दुख में साथ रहा हूं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि नहीं, इससे बेहतर कोई नहीं रहेगा। तो लोग इसके ऊपर मुझे बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं। खास करके गरीब गुरबे हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं, वो लोग बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है आने वाले दिनों में ये साराट विधानसभा का जैसा ही यहाँ रणधीर बाबू का जैसा ही यहाँ गंगा नारायण सिंह काम करेंगे। अच्छा गंगा जी, कल मुख्यमंत्री एक भाषण के दरमियान जो है आपको बाहर का प्रत्याशी बोरो प्लेयर तक आपको बता दिया कि वो बाहर के प्रत्याशी हैं, उनको वोट ना करे। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जब आपके बारे में कहते हैं व्यक्तिगत तौर पर, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने सही कहा है, गलत नहीं कहा है। मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, क्योंकि इसने यहाँ लाखों लोगों को प्रदेश में जाकर के नौकरी करने पे लोग वहां जाकर करके टॉयलेट बाथरूम धोने के लिए हमारे झारखंड के लोगों को हर एयरपोर्ट पे, हर रेस्टोरेंट में जाकर के भिजवा दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए कि अपने लोगों को, जहां भी जाइएगा, आप बैंगलोर चले जाइए, गोवा चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, आप जहां भी देखिएगा, रेलवे स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर करके सारे होटल तक झारखंड के लोग ही हैं सिर्फ। इनको तो शर्म लगना चाहिए मुख्यमंत्री को ऐसे भाषा बात करने के लिए। बाहर का प्लेयर बोलते हैं,
मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि वो जब झारखंड के हैं तो झारखंड के लोगों के लिए उसने क्या किया है, कितनी रोजगार उसने उत्पन्न किया है। मैंने तो कम से कम यहां का रहने के बावजूद 10,000 लोगों को रोजगार दिया हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से ओपन चैलेंज करता हूं, एक बार आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बताता हूं कि झारखंड के लोगों की स्थिति क्या है। और पूरे आप सिर्फ प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, प्रदेश की किस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जहां से लोग प्लान कर रहे हैं, इतने दिन तक आप सरकार में रहे, इतने दिन तक आपका परिवार यहां सरकार में रहा, तो कभी आपने झारखंड के लोगों के लिए सोचा क्या, कभी आपने झारखंडियों के लिए सोचा क्या? सिर्फ आप वंशवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वंशवाद के बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस तरह की भाषण करना चाहिए। मैं बोरो प्लेयर हूं, अरे मेरे यहाँ 150 बीघा का खेती है, मेरे माँ बाप ही हैं, मेरे सारे कुछ यहाँ। ये तो बदकिस्मत रहा कि आप जैसे लोग सरकार में बैठ करके हम जैसे लोगों को प्रदेश भेज देते हैं, जहाँ की हमें अपने घर चलाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए सारा करना पड़ता है। अन्यथा आप लोग हमारे यहाँ अगर रोजगार की व्यवस्था करते, कोई जाता था क्या? आज मुख्यमंत्री को ऐसे चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो कि झारखंड के लोगों के सम्मान बचे। इतनी जोर शोर से उसने आवाज उठाई कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने हर युवाओं को 13 रुपया 69 पैसा भत्ता एक दिन में दिया। तो इससे ज्यादा और मतलब बेशर्म की बात क्या हो सकता है? हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री को इस तरह का शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रहा है कि उसने सभी युवाओं को इतनी बेशर्मी से बेइज्जत किया पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा गंगा जी, एक चीजें जो निकल करके सामने आ रही है, लगातार जो है बीजेपी के अंदर जो है एक कह सकते हैं कि अंदर ही एक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई है आपके बीजेपी में आने के बाद। आपको लगता है कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता आपके साथ है? क्योंकि राज पालीवाल को देख रहा हूं कि वो अलग से चीजों को देख रहे हैं, कल जिस तरीके से रघुवर दास जी का विरोध हुआ, तो इन सब के बीच आप अपनी स्थिति को सही जगह पे पा रहे हैं पार्टी के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनको मानना पड़ता है। शीर्ष नेतृत्व ने तय किया, लोकल ग्राउंड में आकर के उसने सर्वे कराया और आदरणीय प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि ये टिकट गंगा नारायण सिंह को देना चाहिए और मुझे टिकट दिया गया। अब इसमें रही बात कि कौन नाराज है, कोई नाराज नहीं है। यहाँ सारे के सारे वोटर हैं, पूछिए कितने लोग गंगा सिंह से नाराज हैं। लंबे समय से क्षेत्र में आप लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों को आप कन्विंस कर पाए हैं आपके पक्ष में? वो वोट करेंगे 17 तारीख को? बिल्कुल करेंगे, 17 तारीख को पूरे कन्विंस करेंगे। और ये मेरे ख्याल से लगता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ की जनता है। जनता से भी एक बार ओपिनियन ले लीजिए, क्योंकि ये जन्मीन पहली बार, ये माटी का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक ऐसे छोटे से किसान के घर का बेटा जिसने प्रदेश में जाकर के मजदूरी कर करके हाउसकीपिंग का, सिक्योरिटी गार्ड का काम करके यहाँ तक पहुंचा है। और उसने अपनी जमीन को देख कर करके वो दुख नहीं भूला जिसमें मार भात और घाटा खाने का भी नौबत मतलब भरपेट नहीं मिला था। वो दिन को आज भी हमने अपने आप को हर समय आगे रख कर करके लोगों के पास जा रहे हैं। तो लोगों को विश्वास है कि गंगा सिंह सिर्फ और सिर्फ गरीबों की काम करने आया है, गांव का काम करना है, शहर का काम करेगा। ये इसका सिर्फ यही काम है, लोगों का सेवा करना। क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूंगा, किसी के भड़कावे में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। सिर्फ और सिर्फ इस बार गंगा भैया भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप में वोट दीजिएगा, क्योंकि लोग यहाँ बहकाने के लिए आएंगे और बहकाएंगे। फिर वही स्थिति रहेगी जो स्थिति पहले पैदा हुई थी। आप कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा होगा, और उस प्रथा को हमें बंद करना है। क्योंकि आज मुझे शर्म आता है जब लोग कहते हैं कि फलना वहां पाकिस्तान जिंदाबाद करता है। तो आपको इस बार समझ में आना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों को यहाँ जगह मिलेगा या हिंदुस्तान जिंदाबाद करने वालों को जगह मिलेगा। ये मधुपुर की भोली वाली जनता सब जानती है, और खास करके युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, भटकने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत सुनहरे मौके हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं, उनको मिलेगा आपको। मेरे ख्याल से लगता है आप अपने घर में स्वस्थ रहें और इस बार गंगा भैया भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप के लिए वोट करें, आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए वोट करें, और एक बार झारखंड में फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इस तरह की स्थिति अब तो आ ही जाएगी, मधुपुर से ही आपका झारखंड में सरकार बनेगी। निश्चित तौर पे हमारे साथ मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं गंगा नारायण सिंह मौजूद थे। साफ शब्दों में कहा कि इस बार मधुपुर की जनता किसी भी मुद्दे पर भटकने नहीं वाली है, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर भटकने नहीं वाली है, और निश्चित तौर पे इस बार बीजेपी को मधुपुर में जीत मिलेगी और एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए रास्ते प्रशस्त होंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, मधुपुर। बढ़ते आगे और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल में शहीद हुए पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार की मां की सदमे से मौत के बाद परिजनों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इस बीच शहीद की बेटी नैन्सी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। इंस्पेक्टर मनीष कुमार समेत सभी पुलिसकर्मी जो उनके पिता को मरने के लिए छोड़कर मौके से फरार हो गए,
मामले में दोषी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं नैन्सी ने घटना को साजिश बताते हुए कहा कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दादी के निधन पर कहा कि सदमे से उनकी मौत हुई है। मेरे पापा और दादी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, अब सपना कैसे पूरा होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी इंसान कैसे कहेगा खुद की जान को खतरे में डाल के फैमिली होने के बावजूद तुम लोग जाओ और मुझे छोड़ दो यहाँ पे मरने के लिए। उन लोगों ने उनको छोड़ दिया वहाँ पे अकेले। और दूसरी बात, सिस्टम को ठीक कीजिए ताकि मेरे जैसा और कोई बच्चा उसकी किस्मत ना फूटे। इस देश में सब बाकी बच्चे अपने पापा के साथ यहाँ वहाँ घूमते हैं, ये खरीदो पापा को खरीदो। और आज मैं यहाँ पे इस टाइप का इंटरव्यू दे रही हूँ। आप लोग समझ रहे हैं, अभी मेरा छोटा सा भाई वो डैडी का आदमी दिया करेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। कितना खराब लगता है। मेरी माँ पिछले साल मेरे दादाजी का डेथ हुआ, मम्मी इतना रो रहे थे, इतने बूढ़े थे। मेरे डैडी को मार दिया, मेरे पे क्या गुजरेगी आप लोग नहीं समझ रहे। मुआवजा कम हम लोग सब में अपने दिल से और कर्मठ से काम करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस बार उनका मनोबल इतना ऊंचा रखे कि वो इस दूध की बिला को कर सके। कुछ अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, नहीं कुछ प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने लापरवाही पाई है, तो इंस्पेक्टर और साथ ही कांस्टेबल को हम लोगों ने निलंबित किया है। आगे भी जांच करने का किया है, उसके बाद फीडबैक दिया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात मधुबनी की करेंगे, जहां मधुबनी में हुए हत्याकांड के बाद अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। घर वालों के आरोप के बाद विपक्ष ने भी आरोप लगाया था कि मुख्य आरोपी से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर और विनोद राय झा के अच्छे संबंध थे। उन्हीं के इशारों पर यह कांड हुआ है। इन आरोपों के बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि इस कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस कांड का मुख्य आरोपी खुद आरजेडी के सदस्य हैं और विपक्ष बेवजह हम लोगों का नाम उछाल रहे हैं। जांच करा लिया। देखिए, व्यक्तिगत झगड़ा है वो, और वहां मछली मारने का जो माफिया है जिससे तेजस्वी जी बात कर रहे थे, घटना करवाया है उसने। मेरे पंचायत में मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर, मैं कलकत्ता चुनाव में था, कहीं कोई पकड़ाता है, मैं दोषी हूं अगर तो मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाए, नहीं तो इसको उच्च स्तरीय जांच हो। और जो दोषी है, जिसने घटना करवाया है, जिससे तेजस्वी जी राय मशविरा कर रहे हैं, इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच हो। और ये व्यक्तिगत झगड़ा है, इसको लोग जातीय रंग दे रहे हैं, यह दुर्भाग्य है। बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश भर में आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण करना है। वहीं इस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री आपदा में भी अवसर तलाशते रहते हैं। पिछले कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री ने उत्सव मनाया था, थाली बजा के, दिया जलाकर। ऐसा करके उन्हें पूरे देश को कोरोना में अब धकेल दिया है। अब वो उत्सव मना रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ये बताएं कि आपने दुनिया के और देशों में वैक्सीन भिजवा दी, लेकिन भारत में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री जी अच्छे व्यक्ति हैं, आपदा में भी अवसर तलाशते रहते हैं। पिछले कोरोना काल में भी उन्होंने उत्सव मनाया था, थाली बजा के, ताली बजा के, घंटी बजा के। फिर कुछ दिनों के बाद ललटेन जला के, मोमबत्ती जला के, दिया जला के, सलाई जला के पूरे देश को कोरोना काल में ढकेल दिया। अब इंजेक्शन को तो उत्सव मना रहे हैं। अरे संपूर्ण विपक्षी चाहता है
कि हर व्यक्ति कोरोना वैक्सीन ले, जिसके लिए हम सब अपील कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बताए ना कि दुनिया के 85 और 84 देशों में आपने वैक्सीन तो भिजवा दिया, लेकिन आखिर बिहार सहित संपूर्ण देश में वैक्सीन पर्याप्त क्यों नहीं है? वहीं टीका उत्सव पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोरोना को लेकर उचित व्यवस्थाएं नहीं है, न ठीक से वैक्सीनेशन हो पा रही है और न ही ठीक से कोरोना की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सरकार अपना सब व्यवस्था दुरुस्त कर ले, उसके बाद आगे बढ़े। जनक है और सरकार सिर्फ जादुई आंकड़ा करके, फर्जी आंकड़ा दे करके सिर्फ अपना पीठ थपथपा रही है प्रचार और प्रसार करके, लेकिन हकीकत में धरातल पे जो स्थिति है तो सबको पता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो कोविड के पेशेंट हैं, आम लोग हैं, उनको उचित नहीं मिल रहा है इलाज के लिए, अस्पतालों में जगह उसका अभाव है। आप सर्वदलीय बैठक सरकार को पहले बुलानी चाहिए थी। 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है, लेकिन सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हालात लग रहे हैं, स्थिति और बिगड़ेगी। और मोहम्मदपुर गोलीकांड में मृतक के परिजनों से मिलने गए करनी सेना के सदस्य पर आरोप लगाया गया कि मुख्य आरोपी प्रवीण झा और भोला सिंह के घर में मृतक के भाई संजय सिंह के साथ करनी सेना के सदस्य ने आरोपी के घर को बम मारकर आग लगाई है। जब ये खबर निकलकर सामने आई तो साधना न्यूज के पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश से इस घटना के बारे में बातचीत की। वहीं मधुबनी पुलिस अधीक्षक का स्पष्ट कहना है कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन के मुस्तैदी के चलते ये रोक लिया गया। इन सभी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बम से आग लगने की बात को इनकार किया गया। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह का कहना है कि हमें फंसाने की कोशिश की गई है, हमारा इस घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। थाने के अंतर्गत आया हूँ और मोहम्मदपुर और बेलूपुर को मैं भ्रमण करके जस्ट आया। यहाँ पर कोई बहुत ऐसी वारदात बहुत बड़ी नहीं हुई है, पर तत्वों के द्वारा जब चलता हुआ कपड़ा भोला सिंह के घर की तरफ फेंका गया था, जिस कपड़े पर जिससे थोड़ा आग लग गया था, जिससे वहां पर उपस्थित बलों के द्वारा और फायर ब्रिगेड के द्वारा तुरंत बुझा दिया गया। उन उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है और अन्य जगह पर वो प्रयास में थे नहीं जाने पर, लेकिन उन लोगों को रोक करके हम लोग वहां से निकाल दिया गया। इसलिए इसमें जो भी बदलती तत्व है जो इस तरह के घटना है उनको पहचान करके हम लोग आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है मैं भी देखा हूं, तो जो भी ये सोशल मीडिया पर दिए हैं मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, और जो भी दिए हैं सोशल मीडिया पर ऐसे अफवाह उड़ा रहे हैं कि किसी के घर पर बम फोड़ा गया या गोली चलाया गया, इस तरह का झूठा अगर आरोप लगाते हैं तो मैं एसपी साहब, डीएम साहब को आवेदन दे रहा हूं कि वो सोशल मीडिया जो चला रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर किया जाए और उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, जो गलत न्यूज इस तरह का ही बना करके और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात गुमला की करेंगे, जहां गुमला में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने में महिलाओं में जागरूकता नजर आई। बता दें कि घाघरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने में अब महिलाएं जागरूक होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 45 साल से ज्यादा की महिलाएं और पुरुषों ने पहली डोज ली। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करें और अपने जानकारों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें। मधेपुरा के सरौनी गांव में बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने सड़क निर्माण में लगे कर्मचारी से बाइक छीनने के दौरान गोली मार दी, जिससे कर्मचारी को कमर के नीचे गोली लगी, लेकिन अपराधी बाइक छीनने में सफल नहीं हो सके। वहीं गंभीर हालत में घायल कर्मचारी को मधेपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। इस संबंध में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अगली खबर खलारी से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के रक्तदान महादान टीम खलारी ने खलारी के डकरा पुरानी डिस्पेंसरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया,
जिसका उद्घाटन CCL-N के एरिया के महाप्रबंधक संजय कुमार ने फीता काटकर किया। वहीं रक्तदान शिविर को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए रांची रिम्स की मेडिकल टीम भी आई। बता दें कि इस दौरान शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान महाप्रबंधक ने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे किसी का भी जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए रक्तदान जरूर करें। दान महादान कहलाता है। सबसे बड़ा यही है, यदि किसी गरीब को, किसी लाभुक को, किसी जरूरतमंद को खून की जरूरत हो और उन्हें मिल जाती है समय पर, उसकी जान बच जाती है। ये बहुत बड़ा कल्याण का काम कर रही है। और इसी तरह से यहाँ तो कई बार रक्तदान होते रहता है। इस संस्था जो मानवाधिकार संस्था डगरा का, वो बहुत बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं कि हमेशा ये शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं। बढ़ते आगे, जहां उपायुक्त से जिला दंड अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने रक्तदान कर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त ने लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि रक्तदान करके न सिर्फ किसी की जिंदगी बचाएं जैसी अनमोल खुशी मिलती है, बल्कि इससे हमारी सेहत को भी लाभ पहुंचता है। कई लोग ये सोचकर रक्तदान नहीं करते हैं कि इससे उनकी सेहत खराब हो जाएगी, जो कि एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में ये सच है कि रक्तदान करने के बाद कुछ समय में ही हमारे शरीर में दिए गए रक्त की आपूर्ति फिर से हो जाती है। इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है। वहीं मौके पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने रक्तदान के प्रति समर्पित रक्तदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप सभी के निस्वार्थ सेवा भाव के चलते ही आज लोगों के रक्त की जरूरतें पूरी हो रही हैं। इस दौरान लगभग 100 यूनिट रक्तदान हुआ और सभी रक्तदाताओं को रेड क्रॉस की तरफ से प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के तीरोपुर गांव में एक गरीब के घर में अचानक आग लग जाने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि जिस घर में आग लगी है उसी घर में अगले महीने बेटी की शादी भी होनी है। वहीं पीड़ित परिजनों ने इस दौरान बताया कि बेटी की शादी में देने के लिए खरीदे गई चारपाई, पलंग, कुर्सी, टेबल सहित कई सारे सामान रखे थे, जो इस दौरान जलकर खाक हो गए। आग इतनी भयंकर लगी थी कि घर में बंधे पालतू मवेशी भी झुलस गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी मवेशियों की झुलसने की पुष्टि की है। वहीं मवेशियों का प्राथमिक इलाज भी जारी है। इस दौरान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आग कई बजे लगल बेटे? आग 8 बजे लगल है। आज सुबह में? हाँ, सुबह में 8 बजे। अच्छा, घर में का जरूरत है? घर में सब भैया सामान, लड़की का दिन रखल, कुर्सी रखल, टेबुल रखल, चौकी रहा, आ बहुते सामान रहा, गद्दा उद्दा रहा, लड़की के सामान। पैसा 21,000 रुपया लिया तो घर से लिया के छानी में खोज के रखल, बूढ़ रखल ना बुढ़ा पैसा जरगुल है। आते तो बहुत भैंस जरगुल है। आग लगा तो साइकिल जरगुल है। मौके पे पहुंचने के बाद 3 पशु की जलने की जानकारी मिली, जिनका कि हम लोगों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। तो सबसे देखिए कितने पशु शेष मिला? जो एक पशु ज्यादा जला हुआ है। अच्छा, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया, इंजेक्शन वगैरह लगाया गया है। सूचना आपको किनके माध्यम से दी गई? सूचना हमको अपने कृपालपुर के टीकाकर्मी के द्वारा दी गई। तो उसके बाद मौके पर मैं आधे घंटे के अंदर पहुंच गया। और बिहार पुलिस ने बोकारो की शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार के जमुई मलयपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की थी। वहीं मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि इस दौरान गिरफ्तार लोगों ने ये खुलासा किया है कि अवैध शराब बोकारो के बियाड़ा स्थित ओम बॉटलिंग प्लांट में भेजी गई थी, जिसके बाद बिहार के जमुई जिला पुलिस ने बोकारो के बियाड़ा के बालीडी स्थित ओम बॉटलिंग प्लांट में छापेमारी कर अवैध शराब की सैकड़ों कार्टून बरामद की हैं। जांच के क्रम में ये पता लगाया गया कि जिस सुपर गोल्ड शराब की तस्करी बिहार में हो रही थी,
उस शराब की सैकड़ों कार्टून इसी फैक्ट्री से बरामद किए गए हैं, जिसका लाइसेंस खुद फैक्ट्री मालिक के पास भी नहीं है। वहीं मौके पर बोकारो के चास एसडीएम शशि प्रकाश सिंह ने भी पूरे मामले की जांच की है। साथ ही बोकारो के बालीडीह थाना पुलिस के साथ साथ मुख्यालय डीएसपी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये फैक्ट्री अनिल सिंह की बताई जा रही है। वहीं बिहार के एक्साइज के डीएसपी का कहना है कि बिल्कुल उसी तरह शराब यहां बरामद हुई है जो बिहार में एक ट्रक से पकड़ी गई थी। के बैकवर्ड लिंकेज में यहाँ हम लोग आए हैं बोकारो में, और यहाँ इस गोडाउन में अभी मिली है हमें, और उसके बारे में आगे गिनती की जा रही है और आगे जो भी जानकारी होगी एफआईआर वगैरह किया जाएगा एक्साइज टीम के द्वारा। थैंक यू। भारी मात्रा में मिला है जो बिहार में मिला है शराब जी। तो क्या यहाँ से शराब जा रहा था बिहार? हाँ, यहाँ से जो शराब ले जाते हैं ड्राइवर, उसके निशानदेही पे हम लोग यहाँ आए, और फिर यहाँ आने के बाद हमें मजिस्ट्रेट के द्वारा ये खुलवाया गया है ये गोडाउन, और मजिस्ट्रेट साहब जब खुलवाए हैं तो उसके बाद वही सेम ब्रांड का सेम बॉटलिंग हमें यहाँ पे मिला है। हाँ, कैसा तो नहीं है, मैंने बिहार में माल पकड़ाया है, लेकिन यहाँ का जो हम लोग के यहाँ ब्रांड बनती है, जो हम लोग के यहाँ ब्रांड बनता है, जो ब्रांड का लाइसेंस है, जैसे रिच एंड रेयर का है, डेनिश है, रॉयल ग्रीन है और है, लेकिन इसमें सुपर गोल्ड भी मिला है जो लाइसेंस परिषद से बाहर से। और वो बिहार चल गया। और बिहार गया, कहाँ गया ये हम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरे माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वर्गीय श्री मूलचंद जी मालू की चौथी पुण्यतिथि पर कुबेर ग्रुप की आप सभी से प्रार्थना है कि कोरोना के विरुद्ध अब भी